अब चलिए राजकुमारी डायना के फैशन विकल्पों पर चर्चा करते हैं। राजकुमारी डायना 1980 के दशक की शुरुआत में शाही दृश्य में आईं। शुरुआत में उनके फैशन विकल्प सुरक्षित और पारंपरिक थे। गहरे फ्रिली ब्लाउज, लंबी स्कर्ट और समझदारी से चुने गए जूते। लेकिन जैसे जैसे राजकुमारी डायना ने शाही परिवार में अपनी जगह बनाई, उनका स्टाइल विकसित होने लगा। उसने एक एक करके सीमाओं को चुनौती देना शुरू किया। क्या आपको बदला ड्रेस याद है? यह एक छोटी काली ड्रेस थी जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। डायना ने इसे उसी रात पहना जब राजकुमार चार्ल्स ने 1985 में राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने अफेयर को स्वीकार किया। डायना ने व्हाइट हाउस में जॉन ट्रैवोल्टा के साथ नृत्य किया। उन्होंने एक शानदार मिडनाइट ब्लू वेलवेट गाउन पहना था। यह सिर्फ एक सुंदर ड्रेस नहीं थी, यह पारंपरिक शाही वस्त्रों से एक प्रस्थान था। अब चलिए गुप्त टिप्स के बारे में बात करते हैं। डायना वेल की राजकुमारी ने रिकॉर्ड किया। खैर, वे अब इतने गुप्त नहीं रहे और इनमें एक ऐसा रहस्य है जो आपको हैरान कर देगा। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। यह 1990 के दशक की शुरुआत थी और राजकुमारी डायना अपने शाही जीवन में फंसी हुई महसूस कर रही थीं। उसने अपने विचारों और अनुभवों को टेप पर रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। ये सिर्फ कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये उसके डायरी के पन्ने थे जो उसने जोर से पढ़े। डायना ने ये टेप अपने दोस्त डॉ जेम्स की मदद से बनाए। अब राजकुमारी डायना ने ये टेप बनाने का निर्णय क्यों लिया? उसे शाही परिवार द्वारा चुप रखा गया महसूस हुआ और वह चाहती थी कि उसकी कहानी का पक्ष सुना जाए। यह उसके द्वारा प्रणाली के खिलाफ लड़ने का एक तरीका था जिसे महसूस करती थी कि वह उसे कुचल रही है। आइए इन टेपों से कुछ बड़े खुलासों में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले डायना की बुलेमिया के साथ संघर्ष। उन्होंने खुलकर बताया कि उनका खाने का विकार राजकुमार चार्ल्स के साथ सगाई के सिर्फ एक सप्ताह बाद शुरू हुआ। अगले हमारे पास डायना का अपने शादी के दिन का वर्णन है। आप सोचेंगे कि यह उनके जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। डायना ने इसे अपने जीवन का सबसे बुरा दिन बताया। उसने महसूस किया वह मेमना है जिसे वध के लिए ले जाया जा रहा है। यह बिल्कुल भी उस परियों की कहानी की तरह नहीं है जिसे हम सभी कल्पना करते हैं। फिर चार्ल्स और कैमिला के रिश्ते के बारे में एक बड़ा खुलासा है। राजकुमारी डायना ने दावा किया कि उन्होंने राजकुमार चार्ल्स को कैमिला से फोन पर कहते सुना, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। यह शाही शादी से सिर्फ एक दिन पहले की बात थी। डायना ने इन टेपों में अपने अफेयर के बारे में भी बात की। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड बैरी के साथ गहरे प्यार में पड़ने की बात स्वीकार की। दुख की बात है कि बैरी मोटरसाइकिल दुर्घटना में निधन हो गया, जिसे डायना ने संदेह किया कि यह एक दुर्घटना नहीं थी। इन टेपों में राजकुमारी डायना के शाही परिवार की उनकी लोकप्रियता पर प्रतिक्रिया के बारे में विचार भी प्रकट होते हैं। उसे लगा कि वे उस ध्यान से ईर्ष्या करते हैं जो उसे जनता से मिलती है। डायना ने बताया कि वह एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती थीं, शाही परिवार द्वारा पूरी तरह से स्वीकार नहीं की गई। सबसे दिल तोड़ने वाले खुलासों में से एक राजकुमारी डायना के मानसिक स्वास्थ्य था। उन्होंने बताया कि वह इतनी निराश महसूस करती थीं कि उन्होंने आत्महानि की। डायना ने अपने हाथों और पैरों को काटने और मदद की पुकार के बारे में वर्णन किया। इन टेपों में राजकुमारी डायना और रानी के बीच के रिश्ते पर भी प्रकाश डाला गया। आश्चर्यजनक रूप से डायना ने अपनी सास के बारे में गर्मजोशी से बात की। उसने कहा कि रानी हमेशा समर्थन करती थीं, भले ही चार्ल्स ऐसा नहीं करते थे।
लेकिन इन रिकॉर्डिंग में सब कुछ निराशाजनक और उदास नहीं था। डायना ने यह भी बताया कि उनके बच्चों ने उन्हें कितनी खुशी दी। उन्होंने विलियम और हैरी को अपनी सबसे बड़ी प्रेम और आगे बढ़ने का कारण बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेप सार्वजनिक कैसे हुए। खैर, यह अपने आप में एक कहानी है। डायना ने ये टेप अपने दोस्त एंड्रयू को दिए, जिन्होंने उनका उपयोग अपनी किताब डायना हर ट्रू स्टोरी लिखने के लिए किया। यह किताब 1922 में प्रकाशित होने पर एक सनसनी पैदा कर दी, लेकिन इन टेपों का पूरा प्रभाव 1967 में डायना की दुखद मृत्यु के बाद ही महसूस किया गया।